कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास, अपोजिशन का एहतजाज नजरअंदाज। वजीर खजाना शौकत तरीन ने 360 अरब रुपए का मालियाती ज़िमनी बिल 2021 पेश कर दिया। अपोजिशन अरकान की प्लेकार्ड्स उठाकर नारेबाजी। अवाम दुश्मन बजट, इजाफी टैक्स और स्टेट बैंक की IMF को फरोख्त नामंजूर के नारे। ऐवान में हुकूमती और अपोजिशन अरकान आमने सामने आ गए। अपोजिशन अरकान ने वजीर खजाना की नशिस्त का घेराव किए रखा। नवीद कमर और शीरी मजारी, खेलदास कोहिस्तानी और शौकत तरीन में सख्त जुमलों का तबादला। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ऐवान से गैर हाजिर रहे। महंगाई का नया तूफान, IMF की शराइत पूरी करने का मिशन। 360 अरब रुपए के नए टैक्स लगाए जाएंगे। दस्तावेज के मुताबिक बिजली, गैस, पेट्रोल महंगा होगा। मोबाइल फोन कॉल्स पर इनकम टैक्स रेट 10% से बढ़ाकर 15% किया जाएगा। 850 cc से बड़ी गाड़ियों पर 17% सेल्स टैक्स आयद होगा। बच्चों के दूध और माचिस पर भी टैक्स लगेगा। ब्रेड तैयार करने वाली बेकरीज, रेस्टोरेंट्स, फूड चेन्स और दुकानों पर भी 17% टैक्स लगाने की तजवीज़। होटलिंग भी महंगी, रेस्टोरेंट्स पर भी टैक्स 7.5% से बढ़ाकर 17% कर दिया गया। पैकिंग में मौजूद डेयरी मसनूआत, मुर्गे के गोश्त और इससे बनी मसनूआत पर भी 17% टैक्स आए। रोटी, नान, चपाती, शीरमाल बनाने वाले तनूर बदस्तूर मुस्तस्ना रहे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर अरकान को ना घबराने का मशवरा दे दिया। अरकान ने महंगाई से मुतालिक सवालात किए तो इमरान खान ने कहा, जो कर रहे हैं सोच समझ कर रहे हैं, आप लोग जल्द घबरा जाते हैं। पार्लियामेंट हाउस आमद पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म की नवाज शरीफ पर तनकीद। कहा, हर 3 माह बाद सुनते हैं हुकूमत मुश्किल में है। कहा जाता है नवाज शरीफ आज आ रहा है, कल आ रहा है। जब सऊदी अरब गए थे तब भी यही सुन रहे थे, जब तक समझौता नहीं हो गया। शहबाज शरीफ की तकरीर नहीं होती, नौकरी की दरखास्त होती है। पाकिस्तान की मुआशी खुद मुख्तारी सरेंडर करना 1971 के सरेंडर से ज्यादा खतरनाक है। स्टेट बैंक IMF के हवाले किया जा रहा है। आज का दिन शर्मनाक दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। ये असेंबली पाकिस्तान की मुआशी सरेंडर करने के हवाले से याद रखी जाएगी। नून लीग के ख्वाजा आसिफ कौमी असेंबली में बरस पड़े। बोले, IMF के पास कर्जों के लिए मुल्क को गिरवी रखा जा रहा है। जो मुल्क अपनी खुद मुख्तारी को सरेंडर करते हैं वो कॉलोनी बन जाते हैं। मुल्क को गैरों के हाथों गिरवी ना रखें। आज ऐवान में जो हुआ, सारी कौम शर्मसार है। ये कहते हैं स्टेट बैंक को आज़ादी दी तो तबाही आ जाएगी। जो मोदी को घर बुलाते रहे वो कौमी सलामती की बात करते हुए अच्छे नहीं लगते। इनसे इतना ही कहूँगा, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। वफाकी वज़ीर असद उमर का ख्वाजा आसिफ को जवाब। बोले, जो अपने मेंबर्स को कुर्सी पर खड़ा नहीं कर सकते वो हुकूमत क्या गिराएंगे। ये अपोजिशन सियासतदान खुद एक्सपायर्ड हो चुके हैं। क्या इनकी तकरीरें सुनना हम पर लाजिम है। दुनिया ने देखा कैसे हमने मुल्क की दिफा महफूज बनाया, मगर इनका लीडर तो कहता था कि टांगे कांपती हैं। शहबाज शरीफ ऐवान में तो ना आए, मिनी बजट पर उनका रद्द अमल आ गया। मिनी बजट और स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी को हुकूमत का मुजरिमाना और जालिमाना इक़दाम करार दिया। कहा, हुकूमत ने आज पाकिस्तान की मुआशी खुद मुख्तारी और मुआशी आज़ादी IMF के हवाले कर दी है। सकूत ढाका की तरह आज के दिन को तारीख और आने वाली नस्लें पछतावे और स्याह दिन के तौर पर याद करेंगी। हुकूमत का मिनी बजट ना लाने का झूठ आज पूरी कौम ने देख लिया। टैक्सेस से भरा मिनी बजट कौम के कपड़े उतार देगा। जिन अशिया पर माजी की हुकूमत ने कभी टैक्स नहीं लगाया, उन पर भी टैक्स लगा दिया गया। मिनी बजट के दौरान ऐवान में थप्पड़ की गूंज। पीपल्स पार्टी की शगुफ्ता जुमानी ने PTI की गजाला कैफी को थप्पड़ जड़ दिया। मीडिया से गुफ्तगू में गजाला कैफी ने अपोजिशन की खातीन को जंगली करार दे दिया। कहा, इनको जंगल में जाकर रहना चाहिए, ये इस मुल्क में रहने और रुकने असेंबली बनने के काबिल नहीं। शगुफ्ता जुमानी बोली, शुरुआत गजाला ने की, हम एहतजाज कर रहे थे, उन्होंने आकर बैनर फाड़ा और थप्पड़ मारा। तैयारी से थप्पड़ मारती तो ये उठ भी नहीं सकती थी। आम आदमी पर सिर्फ 2 अरब रुपए के टैक्सेस का बोझ पड़ेगा। बताया जाए 2 अरब रुपए से कौन सा बड़ा महंगाई का तूफान आएगा। वज़ीर खजाना शौकत तरीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ट्रैक्टर्स, ज़राई अद्वियात और पुराने कपड़ों पर भी टैक्स नहीं लगेगा। टैक्स देने वालों पर मजीद टैक्स नहीं लगा रहे। कंप्यूटर, सिलाई मशीन्स,
आयोडाइज नमक, सुर्ख मिर्च पर टैक्स लगेगा। 1000 सीसी से ज्यादा गाड़ियों पर ड्यूटी बढ़ेगी। इस वक्त हमारा सेल्स टैक्स 3 ट्रिलियन का है। 70 अरब रुपए से टैक्स छूट में लग्जरी आइटम शामिल थे। जिन अशिया पर छूट थी उस पर नजरसानी की जा रही है। हुकूमत जान गई है अवाम उसके साथ नहीं। तहरीक इंसाफ इंतखाबात में अवाम की हत्ते चढ़ेगी तो वो इनको दिन में तारे दिखाएंगे। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। स्पीकर कौमी असम्बली से ऐवान की कार्रवाई वापस लेने का मुतालबा कर दिया। कहा कानून साजी किसी सियासी जमात के लिए नहीं अवाम के लिए हो रही है। मुमकिन है स्पीकर आईन और कानून के मुताबिक ऐवान चलाना चाहते हों लेकिन वज़रा इन्हें मुश्किल में डाल देते हैं। JUI के मौलाना असद महमूद और स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इलेक्शन पर मुकालमा। मौलाना असद महमूद ने कहा, स्पीकर साहब आपने अपने हल्के के लोगों को बल्दियाती इंतखाबात में खरीदने की कोशिश की। आपने सवाबी में अपने 2 पोलिंग स्टेशन पर रिकॉर्ड वोट पोल कराए। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने आपकी पॉलिसीज को मुस्तरद किया। असद कैसर ने जवाब दिया, आपकी पोजीशन भी आपके इलाके में कोई अच्छी नहीं। आपको चैलेंज करता हूँ, आप गलत बयानी कर रहे हैं। मौलाना आपको आइंदा पता चल जाएगा। रुकने कौमी असम्बली जाम अब्दुल करीम डील करना चाहते हैं। कान खोल कर सुन लें, लाश का सौदा नहीं करेंगे, हर फोरम पर लड़ेंगे। नाजिम जोकियो कत्ल केस में मकतूल की बेवा ने इंसाफ का मुतालबा कर दिया। केस में तफ्तीशी अफसर हतमी चालान जमा करवाने में नाकाम। अदालत का तहकीकात मुकम्मल न करने पर शदीद बरहमी का इजहार। तफ्तीशी अफसर को 10 रोज की आखिरी मोहलत दे दी। स्टेट मशीनरी कब्जों में और तमाम इदारे क्राइम में मुलविस हैं। जेल से कैदी का खत आता है कि मुजरिमों की पुष्टपनाही की जाती है। जब रियासती इदारे ही जुराइम में मुलविस हों तो अदालत क्या करे। पुलिस ऑर्डर 2002 पर अमल दरामद न होने पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट पर हम चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि ये जो कहा जा रहा है कि 136 में से पाकिस्तान की अदलिया 128 नंबर पर है, ये गलत है। पटवारी, SHO, FIA समेत सबके कारोबार को रोकना चाहिए। अदालत के अटॉर्नी जनरल को मामला वज़ीर आज़म के सामने उठाने की हिदायत। अटॉर्नी जनरल बोले, मैं इस मामले को वज़ीर आज़म के सामने रखूंगा, मगर वो तो मुझसे पूछते हैं कि क्या करें। अदालत ने 4 हफ्ते में तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। समाअत 28 जनवरी तक मुलतवी। रिकवर की गई रकम पर हुकूमत का हक नहीं बल्कि मुतासरीन का हक है। कोई ऐसा कानून नहीं जो नैब को मजबूर करे कि रिकवर की गई रकम पहले हुकूमत को दी जाए। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल कहते हैं, नैब की काविशों की तारीफ नहीं कर सकते तो तनकीद शवाहिद की बुनियाद पर करें। पहली बार तारीख में इनके खिलाफ केसेस हुए जिन पर कोई आंख उठाकर देखता नहीं था। रिकवरियों के हवाले से कुछ लोगों ने चाय की प्याली में तूफान उठाने की कोशिश की। सिंध के जिन चूहों ने गंदुम खाई उनसे 20 अरब रुपए की रिकवरी हुई। इस्लामाबाद के जिना कन्वेंशन सेंटर में कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स पाकिस्तान के 54वें सालाना कॉन्वोकेशन की तकरीब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा, डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर हमारे हीरोज हैं। सिपा सालार ने कोरोना वबा में फ्रंटलाइन वर्कर्स के तौर पर काम करने पर मेडिकल कम्युनिटी को सराहा। तकरीब में आर्मी चीफ को CPSP की एजाजी फेलोशिप से भी नवाजा गया। आर्मी चीफ ने कामयाब ग्रेजुएट्स में इसनाद तकसीम की। ICC ने 2021 वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए नामजदगियों का ऐलान कर दिया। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम भी नामजद होने वाले 4 खिलाड़ियों में शामिल। बांग्लादेश के शाकिब उल हसन, आयरलैंड के पॉल स्टर्लिंग और जनूबी अफ्रीका के जानिमन मलान को भी अवार्ड के लिए नामजद किया गया। बाबर आजम ने 2021 में 6 वनडे मैचों में 405 रन बनाए। अंडर 19 एशिया कप सेमीफाइनल में श्रीलंका ने पाकिस्तानी टीम को सख्त मुकाबले के बाद शिकस्त दे दी। श्रीलंकन टीम ने पाकिस्तान को 147 रन का टारगेट दिया, जो जवाब में कौमी टीम 125 रन पर ढेर हुई। फाइनल में श्रीलंका का सामना भारत से होगा। भारत ने बांग्लादेश को 103 रन से पछाड़ दिया।